हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, ठीक है, यानी कि दो सिद्धांत देखेंगे कार्य कारण सिद्धांत में, ठीक है, जो कि सबसे पहला क्या है, पिलूपाक यानी केमिकल थियरी, ठीक है, और दूसरा है आपका पीटर पाक यानी कि फिजिकल थियरी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पिलूपाक सिद्धांत है, ठीक है, उसको शुरू करते हैं। तो क्या बताया गया इसमें, पिलूपाक यानी कि केमिकल थियरी, इसके प्रणेता कौन है यानी पोस्टुलेटेड का क्या है, तो पिलूपाक का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन, ठीक है, किसके द्वारा, वैशेषिक दर्शन ने वर्णित किया है। इसी को पाकवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाकवाद। और किसने वर्णित किया इसको, वैशेषिक दर्शन में, ठीक है। तो आइए आगे इसको देखते हैं। क्या बताया गया, पीलू-पाक के मुख्य बिंदु, हाइलाइट्स ऑफ पीलू-पाक। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं सभी। पीलू-पाक में पीलू का अर्थ होता है परमाणु। क्या होता है, पीलू का अर्थ परमाणु, और पाक का अर्थ होता है पाकज परिवर्तन, ठीक है, पाकज परिवर्तन। परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को पीलू-पाक कहते हैं। क्या है, परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को पीलू-पाक कहते हैं। मिट्टी के कच्चे घड़े को अग्नि में पाक करने से उसका रंग बदल जाता है। क्या बताया, मिट्टी के कच्चे घड़े को अग्नि में अग्नि में पाक करने से उसका रंग बदल जाता है, ठीक है, और घड़ा पक्का हो जाता है। अब प्रश्न यह है, यह बदलाव कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हुआ। वैशेषिक दर्शन के अनुसार अग्नि के अग्नि के पाक में दो अवस्थाएं होती है, ठीक है, परमाणुओं का विभाग होना और उनका संयोग होना। परंतु ये दोनों अवस्थाएं इतनी तीव्र गति से होती है कि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता, ठीक है। कच्चे घड़े के परमाणु एक दूसरे से अच्छी तरह से संयुक्त होते हैं, ठीक है, परंतु जब उस घड़े में अग्नि का संयोग होता है तब ये परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और अग्नि को घड़े में प्रवेश करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। अग्नि का कार्य है गुणांतर धारण, ठीक है, गुणों में अंतर लाना। अतः अग्नि के संयोग से परमाणुओं का रूप श्यामल वन का या से लाल वन का हो जाता है। जैसे जैसे घड़ा ठंडा होता है वैसे वैसे अग्नि के बाहर आ जाने से उसके परमाणु पास आने लगते हैं और उनका पुनः संयोग होता है। इस तरह घड़े का पुनः निर्माण हो जाता है, ठीक है। यह क्रिया इतनी शीघ्र होती है कि इसको प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता। परमाणुओं का संयोग द्विनुक, त्रयुक, त्रणुक, चतुर्नुक आदि के द्वारा होता है, ठीक है। आगे क्या बताया गया, आधुनिक मतानुसार इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस कह सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर अग्नि से गुणों में परिवर्तन के कई उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे कच्चे फलों के पकने पर अर्थात अग्नि के कारण उनके गुणों में बदलाव आकर पक्व फल निर्माण होता है, ठीक है, जो कि यहाँ बताया गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या पॉइंट है, आयुर्वेद में पीलू पाक इन आयुर्वेद, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिखा है इसमें, चरक संहिता में आहार रस का भूताग्नि एवं धातुअग्नि पाक कहा गया है। इसे पीलू पाक का उदाहरण कहा जा सकता है, ठीक है। गर्भ की मांसानुमांसिक वृद्धि भी पीलू पाक का ही उदाहरण है, ठीक है। गर्भ की क्या मांसानुमांसिक वृद्धि क्या है, पीलू पाक का ही उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने पीलू पाक सिद्धांत खत्म किया। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका पीटर पाक यानी कि एक्सलेंट, पीटर पाक फिजिकल थियरी, ठीक है, यानी कि फिजिकल थियरी। इसके प्रणेता कौन है, न्याय दर्शन, ठीक है। क्या बताया गया, आइए देख लेते हैं। पीटर पाक का सिद्धांत न्याय दर्शन ने वर्णित किया है। इसी को पिंडवाद भी कहते कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका पॉइंट है, पीटर पाक के मुख्य बिंदु, हाइलाइट्स ऑफ पीटर पाक, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, पीटर पाक में पीटर, ठीक है, क्या है, पीटर, पीटर का अर्थ है पिंड या संपूर्ण द्रव्य। न्याय दर्शन पीलूपाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है। क्या कहता है न्याय दर्शन, पीलूपाक में जो परमाणु परिवर्तन होता है, ठीक है, उसका क्या कर रहा है, विरोध करता है। न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके परमाणुओं में नहीं, ठीक है, अर्थात संपूर्ण अव्ययी में परिवर्तन आता है, अव्यय परमाणु में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीलूपाक को मानने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा क्षण तो कभी भी नहीं आता जब घड़ा दिखाई नहीं देता। पीलूपाक के अनुसार कच्चा घड़ा नष्ट होकर परमाणु स्वरूप में आ जाते हैं तथा रूप परिवर्तन के पश्चात पुनः परमाणुओं का संयोग होकर घड़ा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पीलूपाक के अनुसार क्या था, क्या बताया गया कि जो कच्चा घड़ा है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, अपने परमाणु स्वरूप में आ जाता है, ठीक है, और तथा रूप परिवर्तन करके पुनः परमाणुओं का संयोग होकर घड़ा उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, पाक प्रक्रिया में विनाश और उत्पत्ति दोनों ही साथ साथ होती है, ठीक है। इसी कारण से कभी कभी घड़े के एक हिस्से में परिवर्तन देखा जाता है। इसलिए पीलूपाक का यह मत है कि घड़े का पहले नाश होता है और फिर उत्पत्ति, यह सही प्रतीत नहीं होता, ठीक है। विशेष पीटर पाक के विचारों का खंडन, जो कच्चा घड़ा काले रंग का है, ठीक है, उसका रंग लाल तभी हो सकता है जब उसके परमाणुओं में परिवर्तन हो। यह सब कारणवाद की शर्तों पर ही होता है। जब तक कारण में बदलाव नहीं आता तब तक कार्य में बदलाव नहीं आता। घड़े का कारण मिट्टी के परमाणु है, ठीक है, घड़े का कारण क्या है, मिट्टी के परमाणु। जब तक सभी परमाणुओं में बदलाव नहीं होता तब तक घड़े में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए लाल रंग आदि उत्पन्न होने से पहले दूसरा घड़ा बनना आवश्यक है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक घड़ा सब परमाणुओं में न बदल जाए और उनसे नया घड़ा उत्पन्न न हो जाए, ठीक है। घड़े में लाल रंग आदि उत्पन्न करने के लिए कारणवाद के अनुसार कारण में भी लाल रंग आदि का उत्पन्न होना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका है, आयुर्वेद में पीटर पाक, ठीक है, पीटर पाक इन आयुर्वेद, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, आहार से आहार रस का परिवर्तन स्थूल पाक है, अतः इसे पीटर पाक कहा जा सकता है, ठीक है। क्या बताया गया, आहार से आहार रस का जो परिवर्तन है वो क्या है, स्थूल पाक है, अतः इसे क्या कहा जा सकता है, पीटर पाक कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने पीटर पाक और पीटर पाक दोनों सिद्धांत देखे हैं, ठीक है। इसके बाद के जो सिद्धांत है वो क्या है, अनेकांतवाद, ठीक है। इसके वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।